पिछले साल ही समाज सुधार यात्रा पर निकले, कितने जगह से खबर आई कि इनकी यात्रा खत्म होने के बाद थकान मिटाने के लिए लोग दारू पिया वहाँ पर। सर्वे जो करा रहे हैं नीतीश कुमार, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ कराना है तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, स्वतंत्र एजेंसी, बिहार के बाहर के एजेंसी से कराए ना जांच, उसके बाद असलियत पता चल जाएगा। आपने नशाबंदी जो प्रोग्राम ये चलाया तो उसके लिए रिहैब सेंटर आपने नहीं खोला। शराबबंदी के कारण ही क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है। पुलिस का सारा ध्यान ये शराब की बोतल और उसका दलाली करने में जा रहा है। बिहार के सारे अफसर जो फील्ड में पोस्टेड हैं वो शराब के लत में, पीने के नहीं उसके पैसे के लत में डूबे जा रहे हैं। कि एसपी, डीएम, एसडीपीओ, एसडीएम इस पर इसलिए कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि ये पैसा देके पोस्टिंग करवाते हैं वहाँ पर। सरकार के संरक्षण में शराब का कारोबार चलता है और उसका कमीशन ऊपर तक पहुँचता है। इस शराबबंदी का बहुत बड़ा फायदा जदयू और सरकार को मिल रहा है, इसीलिए शराबबंदी को लागू किया गया है। ये एक समानांतर व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका है, सिंडिकेट का रूप ले चुका है। अगर इसे अभी कंट्रोल कड़ाई से नहीं किया गया रत्नेश, तो ये देख लीजिएगा ड्रग की तरह बिहार में एक सिंडिकेट बन जाएगा, जिस तरह पंजाब जिससे गिरा हुआ है। इसका नेक्सस इतना मजबूत हो जाएगा, हो भी गया है कि अगला सरकार अगर ये विधेयक लाने का प्रयास भी करेगी तो ये विधानसभा तक तो प्रभावित कर देंगे पैसे के दम पर। देखिए, बिहार में इस वक्त शराब कांड से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। छपरा के बाद सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, पटना और दानापुर में कल जो स्प्रिट के भट्टियों का भांडाफोड़ हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शराबबंदी वाले बिहार में ये क्या हो रहा है। अब ये जो बड़ा खबर ये आ रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से शराब को लेकर के एक सर्वे करवाने जा रहे हैं। शराबबंदी से फ़ायदे उसमें गिने जाएंगे कि क्या फ़ायदे हैं। सर्वे पहले भी हो चुके हैं, सर्वे अब होने वाले हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी के साथ जुड़ गए हैं। आदेश जी, नीतीश कुमार फिर से शराबबंदी पर सर्वे करवाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सर्वे नहीं, ये नौटंकी है, 100% नौटंकी है। 2016-17 में भी सर्वे कराया गया था, उसमें बताया गया कि दूध की बिक्री बढ़ गई है, अन्य चीज़ जो है उसकी खरीद बिक्री है वो बढ़ गई है, घर में शांति आ गया है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है पक्ष देखे जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि शराबबंदी के क्या हालात हैं। सारे के सारे लोग, मतलब जितने भी इवन की सरकार में लोग जो हैं वो भी दबे जुबान जो है, भले कैमरा के सामने ना बोले, लेकिन उनका कहना है कि शराबबंदी फ्लॉप है। उपेंद्र कुशवाहा को ही देख लीजिए, जो सारण में अभी जो आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो 200 प्लस बता रहे हैं, विपक्ष भी 200 प्लस बता रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि 38 मौत हुआ है, क्योंकि मुआवजा देने के लिए भी दबाव बढ़ रहा है। तो इसी तरह का आंकड़ा बनेगा, सर्वे होगा इनका। आखिर आप देखिए कि सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा है कि लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, घर अनाथ हो गया कितना। जो आप गए हुए थे जहाँ पर घटना हुआ था, तो आप ही कह रहे थे कि लगभग हर एक घर से लाश निकल रहा था। तो सामाजिक तो यही प्रभाव पड़ा कि बच्चे अनाथ हो रहे हैं और घरों में जो है जो कमाने वाला है वो मर रहा है। पहला ये हुआ। दूसरा चीज़ हुआ कि आर्थिक जो सामाजिक फिर से देखेंगे तो आपने नशाबंदी जो प्रोग्राम ये चलाया तो उसके लिए रिहैब सेंटर आपने नहीं खोला। रिहैब सेंटर आपने नहीं खोला तो क्या हुआ उसका असर कि लोग, शराब लत होता है, शराब कोई इस तरह नहीं छूट जाता है कि आप बोल दिए कि बंद तो बंद, ऐसा नहीं है कि ये छूटने वाला है। तो आपने रिहैब सेंटर नहीं चलाया, जो शराब में पिए हुए पकड़े गए उनको रिहैब सेंटर आपने नहीं भेजा, तो क्या हुआ, वो छूट गया, पैसे दे के छूटे, या जेल में थे या जेल से निकलने के बाद भी उसका लत है, सेवन करते हैं। तो सामाजिक तो असर में और गिरावट आया है, और आर्थिक रूप से देखें तो इसके दो परिणाम हुए हैं। एक तो हुआ है कि महंगा शराब लोग पी रहा है, उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 500 का बोतल 2000 में 3000 में बिक रहा है। और दूसरा है कि इनलीगल जो है ये इकोनॉमी का क्रिएशन हुआ है। ऐसे लोग जो कि पहले साधारण काम किया करते थे, औसत उनकी एक दैनिक मजदूरी होती थी, वो करोड़पति हो गए हैं। आपके भी जो लोकेलिटी में होगा उसको आप देख रहे होंगे कि एकाएक पैसे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये एक समानांतर व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका है, सिंडिकेट का रूप ले चुका है। अगर इसे अभी कंट्रोल कड़ाई से नहीं किया गया रत्नेश,
तो ये देख लीजिएगा ड्रग की तरह बिहार में एक सिंडिकेट बन जाएगा, जिस तरह पंजाब जिससे घिरा हुआ है ड्रग्स के को लेकर, जिस आज सरकार भी चाह के वहाँ पे ख़त्म नहीं कर पा रही है, उसको क्लीन नहीं कर पा रही है, वही स्थिति बिहार में हो जाएगा। इनका नेक्सस इतना मजबूत हो जाएगा, हो भी गया है, कि अगला सरकार अगर ये विधेयक लाने का प्रयास भी करेगी तो ये विधानसभा तक को प्रभावित कर देंगे पैसे के दम पर, कि ये विधेयक ना है, क्योंकि बहुत फायदे का चीज़ है ना। आप देखिए कि शराब जो है पहले होता था तो लाइसेंस लेना है, उसके लिए जो है वो नीलामी होता था, स्टाफ रखना है, वो हमेशा उसका सब चीज़ का ऑडिटिंग करा के देना है, टैक्स भरना है। अब तो कुछ है ही नहीं, कहीं से कुछ भी भर के ला के बेच दिए, 50 रुपये का बोतल 500 रुपये में बिक रहा है, वो सबको विन विन का स्थिति है। और अफसर हैं, मंत्री हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, लोग बताते हैं कि भाई उनके पास पैसा पहुंचता है, इसका फंड पहुंचता है। तो आखिर ये कैसे रुक पाएगा? रुक ही नहीं पाएगा। ये सर्वे जो करा रहे हैं नीतीश कुमार, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। सर्वे क्या कराने का? आप देख सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी लगने के बाद क्या बिहार में उद्योग लग गया? क्या बिहार के लोगों का जो मासिक इनकम है वो बढ़ गया, दैनिक इनकम बढ़ गया, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गया? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर। तो क्राइम तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। शराबबंदी के कारण ही क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है। पुलिस का सारा ध्यान ये शराब की बोतल और उसका दलाली करने में जा रहा है। आप ही देखिए ना कि सारा स्प्रिट थाना से ले जाने की बात हुआ, बाद में बोले ही सरकार तो केवल वो अपना एक दे देती है कि नहीं सब ये अलग है। 38 मौत बताइए, आप गए थे वहाँ पर, उस दिन 60-65 लोगों के बारे में आपको सूचना लिखित मिल रहा था कि ये लोग मरे हैं। सरकार कह रहे हैं 38 भ्रामक है बाकी खबर। तो सरकार तो सीधे झूठ बोलती है। ये जो रिपोर्ट और सर्वे में किसका हिम्मत है कि वो बता दे कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान हुआ है? ये बता कहने का किस संस्था का हिम्मत है, किस अधिकारी का हिम्मत है कि वो कह देगा कि नहीं शराबबंदी से बिहार को नुकसान हुआ है? हाँ, कराना है तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, स्वतंत्र एजेंसी, बिहार के बाहर के एजेंसी से कराए ना जांच, उसके बाद असलियत पता चल जाएगा कि बिहार में शराबबंदी का कितना फ़ायदा, सामाजिक और आर्थिक फ़ायदा हुआ है। आर्थिक रूप से तो बिहार डूब गया है। आप तो एक राजस्व को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद अरबों रुपए लगा रहे हैं शराब खोजने के लिए, पूरे पुलिस को इसमें लगा दिए हुए हैं। अब सुन रहे हैं कि मद निषेध मित्र का भी अब बहाली करने वाले हैं। एक बार पहले किए तो बंद कर, फिर से अब फिर एक और यात्रा पर भी निकलने वाले हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसका कुछ फायदा होता है? आप पिछले साल ही समाज सुधार यात्रा पर निकले, कितने जगह से खबर आई कि इनकी यात्रा खत्म होने के बाद थकान मिटाने के लिए लोग दारू पिया, वहाँ पर बोतल कितने जगह से मिला। तो देखिए ये जो है ना, ये अब जिद कहिए या नासुर कहिए, तेजस्वी यादव का बयान आता है कि बोल भाजपा वाले में हिम्मत है तो बोल दे कि शराबबंदी खत्म करने के लिए। अरे भाजपा वाले क्या बंद करेंगे? वो तो विपक्ष में है। आप में हिम्मत है तो बोल दीजिए कि हाँ शराबबंदी रहेगा या नहीं रहेगा। अब कल ही तो एक स्टिंग में एक आया खबर कि उसमें कहा गया इनके ही विधान पार्षद के द्वारा कि अरे तेजस्वी शराब पीते हैं, लेकिन वो डर के मारे जो है नीतीश कुमार से कुछ नहीं कहते हैं। रामबली चंद्रवंशी नाम है। हाँ, उनका स्टिंग आया कि पूरे सभी जगह, हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में जो है दारू मिलता है, सारा कोई जानता है। तो फिर सर्वे के नाम पर ये फिर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने का क्या जरूरत है? और सर्वे में 100% यही आया कि लोग दूध पीना बढ़ा दिए। आप ही सोचिए ना पहले कि शराबी जो है शराब छोड़ के दूध पीना क्यों बढ़ाएगा? वो एकदम बेवकूफ़ बनाने वाला जो है ना सर्वे। ये देखिए नीतीश कुमार का क्या कहा जाए, अब जितना इनका पहले अच्छा रेपुटेशन था एकदम उल्टा हो गया है। ठीक है, देखिए शराबबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। आपको एक एक अपने मंत्री, एक एक अपने जो अधिकारी हैं उन पर कड़ाई करना पड़ेगा, उनकी संपत्ति का जांच करना पड़ेगा, उनका भी टेस्ट कराना पड़ेगा रोज़ कि कहाँ से हर एक एसपीडीएम। यहाँ तो खबर हमेशा मैं कहता हूँ कि एसपीडीएम का जो तैनाती जो है वो शराब पे होता है। एसपी साहब अपने दरोगा की तैनाती शराब की खपत के हिसाब से करते हैं। शराब के लोग, थाने के लोग जो हैं उनको ये पता रहता है कि किसके पास कितना बोतल है और कितना कितना निकला है। कोई भी अब ट्रांसफ़र होता है तो दरोगा दूसरे इलाका में जाता है तो ये नहीं पूछता है कि यहाँ शराब का माफिया कौन है उसको पकड़ना है, बल्कि ये पता करता है शराब का माफिया कौन है, उसे कमीशन फिक्स किया जाए, इसके लिए वो प्रयास करता है। तो देखिए ये शराबबंदी जो है वो बिहार के लिए नासूर बन गया है। सबसे बड़ा बात जो है कि लोगों की मौत हो रही है। शराबबंदी है और कड़ाई से पालन होता तो इसका फ़ायदा भी होता। शराब चल रहा है, कितने कितने गाड़ियां जो है बॉर्डर पर, पता चलता है कि वहाँ बॉर्डर पर रोका नहीं जाता है, कमीशन उनका फिक्स है कि गाड़ी है वो जाएगा, वो पूरा आता है बिहार में,
पटना में देखिए ना, पटना में रोज पकड़ा जा रहा है नकली शराब, ये इस कच्चा स्प्रिट पकड़ा जा रहा है। पटना में कैसे चला रहा है? कल डीजीपी ने खुद स्वीकार किया कि हमारा खुफिया तंत्र जो है वो फेल कर गया है शराबबंदी को लेकर, बावजूद इसके ये सब चल रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि ये देखिए, कभी भी सरकार जो सोचती है कि हम नियम कानून के दम पर कर देंगे, ये नहीं होता है, नहीं हुआ भी। इसके लिए जागरूकता है पहली चीज़। दूसरा बात है, रिहैब सेंटर को आपको डेवलप करना चाहिए था कि जहाँ पर नशा मुक्ति के लिए लोग का प्रॉपर इलाज हो सके, उनको शराब छोड़ने में मदद किया जा सके। कुछ किया नहीं गया, सीधे सपना उठे और महिलाओं के नाम पर कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने ये किया। कितनी महिलाओं के कहने पर इन्होंने किया? जीविका दीदी से बुलवाया जाता है, कौन नहीं जानता है? उनका हिम्मत है बोल देने का वहाँ पर नीतीश कुमार के सामने कि ऐसा नहीं किया जाए। अभी तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड महिलाएं ही से हो रही हैं कि उनके घर में कमाने वाला मर गया। आखिर जो भी मर रहा है लोग, या फिर आज महंगा शराब पी रहा है, तो किसी का तो भाई हस्बैंड या कुछ है तो है ना वो। तो क्या ये नौटंकी जो है महिला और गांधी जी को ये कर रहे हैं कि महिला और गांधी जी के नाम पर हम कर रहे हैं, तो गांधी जी तो भाई क्या नीतीश कुमार 2016 से पहले गांधी जी के मूल मंत्र को नहीं जानते थे कि गांधी जी शराबबंदी या नशाबंदी के खिलाफ थे? 2005 में इनको आते ही लागू कर देना चाहिए था। ये महिला को केवल ढाल बनाकर और गांधी जी को ढाल बनाकर ये बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति उससे लगातार खराब होती जा रही है। बिहार के सारे अफसर जो फील्ड में पोस्टेड हैं वो शराब के लत में, पीने के नहीं, उसके पैसे के लत में डूबे जा रहे हैं और ये समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले रहा है। और नीतीश कुमार इस पर कड़ाई कराने के मुकाबले केवल दिखाने के लिए सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे में आएगा कि शराबबंदी से बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन दुनिया जानता है कि क्या स्थिति है। और ये जो कार्य प्रणाली है इनका ना, ये किसी भी राज्य नेता के पतन का शुरुआत होता है कि जो ग्राउंड रियलिटी को न सुनकर अपने मन से आंकड़े जारी करवाता है, तो इसके परिणाम विपरीत ही होने वाले हैं। कई चैनलों पर तो जब अभी मशरक में जो चल रहा है, जो घटना हुआ है, कई चैनल वहाँ पे पहुँचे, वहाँ ने स्टिंग किया, साथ ही साथ स्टिंग के साथ खुलेआम लोग शराब की बोतलें ला रहे हैं कि देखिए हम फ़ोन कर रहे हैं तुरंत आ जा रहा है। भट्टियाँ हैं वहाँ पे, भट्टियों को लाइव दिखाया जा रहा है। बावजूद इसके कैसे नीतीश कुमार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब पूरा सफल है, कहीं नहीं बन रहा है? देखिए, वही तो मुझे समझ में नहीं है। उसी कारण तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाटक नौटंकी चल रहा है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी जो है वो सबको पता है। अब अलग बात है कि नीतीश कुमार नहीं निकलते हैं या फिर अफसरों से राय लेते हैं, और अफसर को क्या है, उनको तो अपना बस पद चाहिए और वाहवाही चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसी पर उनको बहकाए रहते हैं। अफसर को क्या, अफसर कोई चुन के थोड़े ही आना है, इसलिए उनको मतलब नहीं है। तो देखिए, रियलिटी तो यही है। ये तो शराबबंदी जो है जिस दिन लागू हुआ उस दिन से आज तक कामयाब ही नहीं हुआ, लेकिन इसे ही सरकार नहीं मान रही है। अब तो मुझे ये भी बात सही लगता है, देखिए आप, इतना बड़ा घटना हुआ, 200 के आसपास लोग मारे गए, कार्रवाई किस पर हुआ? 4 चौकीदार, दफादार और 2 एसआई को निलंबित किया गया है। बताइए, हमेशा से यही हुआ है। क्या एसपी डीएम पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या डीएसपी पर वहाँ की कार्रवाई नहीं होना चाहिए? और आपको हम बता दें कि लोग कहते हैं, जो जानकार हैं उनका कहना है कि एसपी डीएम, एसडीपीओ, एसडीएम, इस पर किस लिए कार्रवाई नहीं होता है? क्योंकि ये पैसा देके पोस्टिंग करवाते हैं वहाँ पर। पता है कि इस ज़िले में शराब का, इलीगल शराब का खपत ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा पैसा देके पोस्टिंग होता है और सरकार के लिए वो काम करते हैं। और एक तरह से सरकार के संरक्षण में, विपक्षी का भी आरोप रहता है, सरकार के संरक्षण में शराब का कारोबार चलता है और उसका कमीशन ऊपर तक पहुंचता है, इसलिए उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। आप देख लीजिए ना, जो आदित्य कुमार थे, आईपीएस थे, क्या उन पे आरोप लगा? शराब माफिया कहीं 60 गांठ का, बहुत सारे अफसरों पर लगा हुआ है। कितने आप 200 के आसपास पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए हुए हैं, कितने दरोगा को है कि कभी भी नहीं मिलेगा थानेदारी, 10 साल का नियम बना के उनको बाहर किए हुए हैं। ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि समानांतर अर्थव्यवस्था है और सरकार इसलिए बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि पता है कि हमने उनकी पोस्टिंग पैसा लेकर किया है और उतने दिन तक उनको नहीं रखेंगे तो फिर वो आगे पोस्टिंग में पैसा नहीं देंगे। इसलिए है कि कितना भी लोग मरे, इसके लिए चौकीदार और दरोगा जी, इन्हीं लोग का बलि दिया जाएगा, बड़ा अफसर कभी भी नहीं होगा। देखिए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार देखिए ठहाका मार के हंसते हुए कह रहे थे कि हम कंपनसेशन देंगे। अरे नहीं दीजिए कंपन मुआवजा, लेकिन कम से कम कोई भी मरता है तो उस पर हंसी नहीं लगाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति मरा हुआ है, और शराब जो है, भले आपने कह दिया शराब खराब चीज़ होता है, पूरे देश में शराब चल रहा है,
पूरे देश में चल रहा है शराब। कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ आंशिक बंदी है, लेकिन इस तरह नहीं है, पूरे देश में चला। इतना खराब शराब हो जाता तो आपने 2005 में क्यों नहीं लगाया इसे बैन? देखिए, नाटक नौटंकी चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि शराबबंदी का बहुत बड़ा फ़ायदा जदयू और सरकार को मिल रहा है, इसीलिए शराबबंदी को लागू किया गया है। और यही कारण है कि बड़े अफसरों पर जिले के डीएम और एसपी पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। एक सवाल, अंतिम प्रश्न। तेजस्वी यादव खामोश रहते हैं इन सब मुद्दों पर, कुछ बोलते नहीं। जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं वहीं वो भी बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने कई आरोप लगा, अब तो वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। पहले का जो बयान वो देते थे नीतीश कुमार पर, अब वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। पता नहीं चल रहा है मुझे क्यों इतना सरेंडर हो गए वो, जबकि उनके पास संख्या बल बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि राजनेता के पास जो विधानसभा में या लोकसभा में संख्या बल होता है वही उनके मजबूती का आधार होता है। पता नहीं इतने नतमस्तक क्यों हो गए हैं नीतीश कुमार के सामने कि कुछ भी मुद्दे पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, पीछे पीछे खड़ा खड़ा होकर घूमना। ये अजीब स्थिति है और इसका भी कारण हम लोग को खोजना पड़ेगा कि आखिर क्यों जो हैं तेजस्वी यादव इतने सरेंडर किए हुए हैं हर एक मुद्दे पर, चाहे शराबबंदी हो, चाहे नौकरी रोजगार हो, या जो भी मामला आ रहा है उस पर सीधे वो नीतीश कुमार के पीछे खड़े हो जा रहे हैं। जो बोल रहे हैं उसी में बल, और इसके चलते उनको लेकर भी लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो ये तो अपने आप में सब सोचने वाली बात है कि आखिर तेजस्वी यादव चुप्पी क्यों साध रखे हैं। क्या उन्हें नीतीश कुमार से डर है कि अगर कुछ बोलेंगे तो फिर नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, और इसी कारण वो सारा दर्द सह रहे हैं। तो ऐसे जो है वो कोई भी स्टेट्समैन नहीं बनता है, ऐसे कोई बड़ा नेता नहीं बनता। आपको अपने विचारधारा और अपने चीज़ों को लेकर खड़ा होना होगा, और सत्ता जाने और आने के डर से आपको चुप नहीं रहना पड़ेगा। अगर इनकी चुप्पी इसी तरह बरकरार रही तो देख लीजिएगा, अगर नीतीश कुमार 2025 तक रहें तो तेजस्वी यादव उस समय तक गायब हो जाएंगे, क्योंकि अभी ही बहुत इनके चुप्पी के कारण विरोध शुरू हो गया है। चलिए, तो विरोध तेजस्वी यादव का भी शुरू हो गया क्योंकि वो चुप हैं, और बिहार में शराबबंदी तांडव मचा रहा है। बहरहाल नीतीश कुमार इस पर सर्वे करवा रहे हैं कि शराबबंदी से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आपके लिए वो राय कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ऐसे ही लगातार तमाम विषयों पर हम अपना राय और डिस्कशन करते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।